हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्पीडी वार्षिकांक के जनवरी महीने के जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं उसको देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बिहार दरोगा और बिहार एसएससी तथा सभी वनडे एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक कानून बनाया है? तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया है। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29%। किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी। किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने लगाया है। स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने लगाया प्रतिबंध? तो ये स्विट्जरलैंड ने लगाया है। महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो ये एयर इंडिया बनी है। एयर इंडिया इन फ्लाई वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? तो ये एयर इंडिया बनी है। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये गुजरात का बनाया गया। वाव थराद ये गुजरात का नया जिला बनाया गया है। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? सुधारों का वर्ष। तो ये रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है? तो ये जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो जू वेनजून ने जीती है। जू वेनजून विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप जीती है महिला वर्ग में, तो न्यूयॉर्क में जीती है। कौन जीती है? ये जू वेनजून। नेक्स्ट है, पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है आरिफ मोहम्मद खान ने। और बिहार से पहले ये किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये केरल के थे, केरल के। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो ये रायपुर में हुआ। 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो ये रायपुर में हुआ। जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये जसप्रीत बुमराह को ये प्रथम स्थान मिला है। टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो ये 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया खेल रत्न अवार्ड से। 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया है? तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो ये धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुआ था? तो ये 3 दिसंबर 2 या 3 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी घटना। तो ये ध्यान में रखिएगा। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड ने। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड ने विकसित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये तेलंगाना ने मनाया, तेलंगाना ने।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये पाकिस्तान शामिल हुआ है, पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये पाकिस्तान शामिल हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की बनी है, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। नेक्स्ट है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो ये भोपाल में शुरू हुई है, भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है। द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अमित शाह ने की है, अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? कौन सी बैंक जो है हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो ये एसबीआई करेगी, एसबीआई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हनोई रहा है, हनोई, जो वियतनाम की राजधानी है हनोई, ये वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। अगला है 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश से के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश के। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये आईआईटी मुंबई ने किया है, आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोस को, जॉर्ज सोरोस को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, भारत। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ये ओम बिरला, ओम बिरला ने किया है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 6 जनवरी 2025 को कहा भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम में किया गया है। ये भारत का पहला हो गया है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश मिला है। पल्लास बिल्ली, इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने विकसित किया है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू जो होता है इसका आयोजन कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है, जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है। एयरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, एयरो इंडिया 2025। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्विनी, तेजस्विनी नाम दिया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल हो कहाँ रहा है? तो ये उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को कहा बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये त्रिपुरा में की गई है, त्रिपुरा। बैंडेड रॉयल तितली, इसकी खोज कहाँ की गई है? तो त्रिपुरा में। केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह ने किया है।
ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया ये 10वें नंबर का पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर इक्वाडोर ने की है। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है BIS ने। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी? तो ये तेलंगाना सरकार जो है ये किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये मुंबई में किया है, मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है, अनाहत सिंह। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो ये सिप्ला ने लॉन्च किया है। अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये सिप्ला ने लॉन्च किया है, सिप्ला। नेक्स्ट है, कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनाह कैनाबारो। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये इनाह कैनाबारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने किया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को नियुक्त किया गया है इसरो का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने शुरू की है। किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है, IIT मद्रास ने। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है, माउंट ईबू ज्वालामुखी। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि जो है इसको डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। 23वें नंबर का है दिव्य कला मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ ने किया है। ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है, तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। नेक्स्ट है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। किसको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये सिंगापुर रहा है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में। अगला देखेंगे, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी है, विशाखापट्टनम। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है, मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा में, गोवा में गोवा सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। अगला है, किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह ने की है, अमित शाह ने। किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये अमित शाह ने की है। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये मराठी भाषा को, मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर है तमीम इकबाल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में की गई है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये भारत में की गई है। नेक्स्ट है, आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? फीडबैक प्रणाली ये किस राज्य की पुलिस ने शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य की पुलिस ने शुरू की है फीडबैक प्रणाली। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू हुआ है? श्रीलंका में, श्रीलंका में शुरू किया गया है। अगला है, भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या क्या है? तो वागशीर नाम है, वागशीर। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो उसका नाम वागशीर है, वागशीर। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया है, जम्मू कश्मीर में। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये मोहम्मद फराह को, मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने विमोचन किया है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि हमारे मोदी जी ने इसका विमोचन किया है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका, अमेरिका की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये विजय कुमार को, दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, नई दिल्ली में। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। और खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था अभी? तो सलमान खान को, सलमान खान को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया? तो ये रांची में किया गया है। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये बैंकॉक में शुरू हुई है, बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट है, आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है।
आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये पटना में आयोजित होगा। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया है, मकर विलक्कू पर्व। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अपर्णा सेन को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये अपर्णा सेन को। कहाँ नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है, राजस्थान में। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का? तो तेलंगाना में। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, शायद उनका नाम है पल्ले गंगा रेड्डी करके है, तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। भारत और स्पेन ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा सरकार देगी। इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी कौन सी सरकार? तो उड़ीसा की सरकार देगी। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो ये भारत ने बनाया है, भारत ने। मवेशियों का उत्सव कनुमा ये कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है, कनुमा। मवेशियों का उत्सव है ये कनुमा, ये कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये नवी मुंबई में किया है, नवी मुंबई में उद्घाटन किया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये ईरा जादव बन गई है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये ईरा जादव बन गई है। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है, पवना नदी। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये पिक्सेल बनी है, पिक्सेल। गान नगाई उत्सव इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है, मणिपुर में मनाया जाता है गान नगाई उत्सव। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये INS उत्कर्ष। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है, पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये रियाद में शुरू हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख बनी है, लद्दाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास इसके तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख बनी है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो ये भारत बन गया है, भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर को सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया है, तिरुवल्लुवर दिवस। अगला है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये इंडोनेशिया के साथ की है। इससे पहले फिलीपींस के साथ किया था और अभी किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये प्रयागराज में शुरू हुआ है, एक प्लेट एक थैला अभियान। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है।
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ये ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है, ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अगला है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये वडनगर में किया गया है, वडनगर में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो ये सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये निधि खरे को मिला है, निधि खरे। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मुंबई के साथ की है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई के साथ की है। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के प्लेयर है, सर्बिया टेनिस प्लेयर है ये सर्बिया के। तो किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये नोवाक जोकोविच ने बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश में हटाया जाएगा। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये बांग्लादेश से हटाया जाएगा। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्षता इसमें 3 जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इसमें राष्ट्र की एकता को के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। तो अभी धर्मनिरपेक्षता को किस देश के संविधान से हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है? तो ये सिंगापुर और भारत के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? तो ये भारत बना है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत ने जीता है। हुआ कहाँ था? भारत में, और जीत भी भारत गया है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है, संचार साथी ऐप। सीआरपीएफ के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, सीआरपीएफ के महानिदेशक। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 21 जनवरी को मनाया गया है। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है 21 जनवरी को। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ये नाइजीरिया बन गया है भागीदारी देश। कौन सा देश बन गया है ब्रिक्स का भागीदारी देश? तो नाइजीरिया बना है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मोहन कुमार अग्रवाल को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है, एन से यंग ने। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने जीता है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है, कोलकाता में। किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है, कर्नाटक ने। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का एक बधाल गांव है, उसको संक्रामक घोषित किया गया है, संक्रामक। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है?
तो ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, छत्तीसगढ़ ने। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं अभी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अभी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो ये केरल ने। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम जो है एक आपदा प्रणाली लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये कर्नाटक में मिली है। कर्नाटक में उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? तो ये कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये मार्को रूबियो को बनाया गया, मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चीन ने किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है, चीन ने। अगला है वर्जिन, कहाँ को वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार। वर्जिन नारियल तेल है, ये जीआई टैग मिला है, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार में इसको जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है? तो ये अमेरिका है। प्रथम स्थान पे अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा इस बार। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं, डी गुकेश। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अमेरिका में हुई है। अमेरिका में हुई है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है, लद्दाख में। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में शुरू हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी? तो ये उत्तर प्रदेश का। ये 24 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो इसका अभी 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जय शाह शामिल हुए हैं, जय शाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो ये थाईलैंड ने दी है, थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कोलकाता में किया गया है बोई मेला का आयोजन। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है, हरियाणा ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो ये बीएसएफ के द्वारा किया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका जो है ये पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है और अमेरिका डब्ल्यूएचओ से भी बाहर हो गया है, डब्ल्यूएचओ से भी। और डब्ल्यूएचओ से अभी हाल ही में एक और देश भारत हुआ है, अर्जेंटीना, वो भी डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है, 318 रन। बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है T20 में? तो तिलक वर्मा ने। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीरसेल्वम ने जीता है, इनियन पनीरसेल्वम ने।
मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा इसको कि 76वां गणतंत्र अभी जो मनाया गया है 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया है, उसकी थीम क्या रखी गई है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका। भारत और श्रीलंका ने सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। अगला देखेंगे, किसे 2024 के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया, अर्शदीप सिंह। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया है, बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है, ये इसने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? ये स्मृति मंधाना को दिया गया, स्मृति मंधाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मुंबई में शुरू हुआ है। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है अभी? तो ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, संजय को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। अगला देखेंगे, भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है, जसप्रीत बुमराह। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है, उत्तराखंड, जो कि स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला ये पहला राज्य है। और स्वतंत्रता के पहले लागू करने वाला राज्य है गोवा। गोवा जो है स्वतंत्रता के पहले यहाँ पे यूसीसी लागू कर दिया गया था। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस, बेलारूस के हैं राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है, राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर और मेडिसिन कीज ने जीता है। जेनिक सिनर कहाँ के? इटली के, और मेडिसिन कीज अमेरिका के हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब जीत गया है। तो पुरुष में किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने, और महिला में मेडिसिन कीज ने जीता है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये नागालैंड में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो नागालैंड में किया गया है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो ये जयपुर में मनाया गया है, सांभर फेस्टिवल। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है, भारतीय पर्वतारोही है शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो ये बांके बिहारी मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दूरदर्शन को किया गया है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ECI को किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो का द एंड होता है। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।